दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। कल मैंने वीडियो डाला और उस वीडियो को एक कमेंट आया जिस वीडियो पर कि तुम्हारी इतनी उम्र होगी गाली देने का, मतलब गाली दूंगा तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। भाई गाली दे देते, संस्कार तो यही है हिंदुओं के। हिंदुओं में तो संस्कार ये सिखाए जाते थे कि जो बड़ा मिले उसके पैर छू लो। ये कौन से संस्कार हैं? या मोदी संस्कार हैं या संघ के संस्कार हैं जो गाली देने के लिए उद्यत किया जा रहा है आपको? या कौन से महाभारत और रामायण के संस्कार हैं? एक तरफ आप आदि पुरुष के बारे में भयानक खौफनाक हो जाते हो और दूसरी तरफ जब प्रधानमंत्री मोदी के बारे में और प्रधानमंत्री मोदी की बेइज्जती के बारे में पोस्ट डाली जाती है, वीडियो ब्लॉग डाला जाता है, तो उस पर भी आपको शर्म नहीं आती। चुल्लू भर पानी में डूब मर। इसका मतलब तुम हिंदुत्व नहीं जानते, हिंदुत्व का मतलब नहीं जानते। संघी लोग अपनी बेटियों की शादी मुसलमानों के साथ कर रहे हैं और लव जिहाद चल रहा है सब जगह। क्यों चल रहा है भाई? किसे चल रहा है? पिछले 70 सालों में तो ना हुआ, लेकिन जब से तुम आए हो तब से तो बहुत मीडिया में दिख रहा है कि लव जिहाद तुम ही लोग करा रहे हो क्या? 17 सालों में एक सबूत लेके आओ जो लव जिहाद हुआ हो। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब से आए लव जिहाद। प्राची साध्वी जी, दीदी आप बताइए, पहले तो होता नहीं था, अब क्यों होने लगा? आपने आदि पुरुष के बारे में बड़ा भयंकर बोला और उस फिल्म पर आपने अपनी बेबाक राय रखी, वो भी 3 दिन बाद। रोज मुंतशिर आपका खुदा बन बैठा था, आपका ईश्वर बन बैठा था, उसी ने आपको गलत दिखा दिया। लेकिन क्या हम हिंदू बर्दाश्त करेंगे कि एक शंकराचार्य को बेइज्जत किया जाए? इतना बेइज्जत किया जाए, उसको उल्टा सीधा बोला जाए, उसको सब बोला जाए। बस वो एक गुनाह कर बैठते हैं कि वो सच पूछ बैठते हैं, सच पूछ बैठते हैं कुछ इस तरह से कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बेटियों की शादी मुसलमानों के साथ क्यों? मुरली मनोहर जोशी, बड़ा लंबा इतिहास है, गूगल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। और ये कंट्रोवर्सी पिछले कई सालों से चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, बाला साहब ठाकरे के रिश्तेदार हों या मोहन भागवत के रिश्तेदार हों, सब ने मुसलमानों के साथ शादी की। लेकिन ये दिखावा क्यों? ये जिहाद क्यों? सही है, अगर जिहाद है तो कैबिनेट में एक बिल लाइए, पास कीजिए और मृत्यु दंड दीजिए जो ऐसा करे तो। लेकिन यहां कोई बिल नहीं आता, मुद्दा बनाया जाता है, मुद्दा जोड़ा जाता है और एक शंकराचार्य की बेइज्जती की जाती है। शंकराचार्य का बयान मेरठ से आता है। सहारनपुर में उससे पहले एक लड़की को पकड़ा जाता है किसी मुसलमान के साथ घूमते हुए। उसकी, हमारे हिंदू भाई ही एक हिंदू बहन की इज्जत उतार देते हैं सोशल मीडिया पर उसकी वीडियो बना करके। क्या गुजरी होगी? क्या वो आत्महत्या नहीं कर लेगी? क्या उसको नहीं लगेगा कि उसके साथ गलत हुआ? अपने हिंदू भाइयों ने एक हिंदू बहन के साथ ऐसा किया। इतने क्रूर कैसे हो गए, इतने कठोर कैसे हो गए, या तालिबानी हो गए? उससे पहले पूछ लेते भारतीय जनता पार्टी नेताओं से कि तुमने अपनी बेटियां मुसलमानों के साथ क्यों ब्याह दी? शहनवाज हुसैन और बहुत सारे गूगल करके देख लो। लेकिन शंकराचार्य ने आज जो बोला, आज रेल दिया पूरी संघ को, भारतीय जनता पार्टी को नहीं, मोदी को नहीं, संघ को रेल दिया बुरी तरह से, क्योंकि उन्होंने बड़े मुद्दे, जो मौसमी मुद्दे थे या जो मुद्दे थे वो उठाए और कांग्रेस ने इसको एकदम से लपक लिया। और कांग्रेस का ट्वीट आया इस पर। कांग्रेस जो थी बड़ी हमलावर हो गई, बोली सब ऐसा ये करते हैं, वैसा ये करते हैं। हालांकि मैंने इसको ट्वीट नहीं किया, कुछ नहीं किया, और बस, लेकिन कांग्रेस हमलावर हो गई। कांग्रेस लिखती है, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने यूपी के मेरठ में कहा कि आरएसएस और बीजेपी के नेता
जिहाद के मामले में दोहरी नीति रखते हैं। एक और तो वो अपनी बेटी को शादी मुसलमानों के साथ करा रहे हैं, दूसरी ओर उसका विरोध भी करते हैं। उनका कहना था कि संघी और भाजपाई बिगड़ गए, बेहद अभद्रतापूर्ण उनके साथ व्यवहार करने लगे। वहां मौजूद एक सांसद जी ने उसको तू तड़ाक से बात की। शंकराचार्य ने ऐसे उद्दंडता के बारे में धर्म को किस ऊंचाई तक ले जा रहे हैं संघी भाजपाई, ये बताते हैं। और संघ जो है और बीजेपी जो है धर्मांतरण पर कितना काम कर रही है, जरा ये भी बता दें। खैर, कांग्रेस ने ट्वीट किया और साथ ही ट्वीट किया एक वीडियो जिसमें स्वामी शंकराचार्य जो थे कुछ अपनी बात बोल रहे थे। ये वीडियो आप यहां देख लीजिएगा। संभवतः प्रश्न आया राजनीतिक, तो हमने कहा राजनेता जो है वो दोनों करते हैं। एक तरफ अपनी लड़कियों का ब्याह मुसलमानों से कर रहे हैं और लव जिहाद का ढोल भी पीट रहे हैं। और फिर हमारे मुंह से निकल गया कि रामलाल नाम के संघ के कार्यकर्ता हैं, उनकी बेटी के विवाह में स्वयं प्रधानमंत्री जी गए थे और उन्होंने आशीर्वाद दिया था। तो जब प्रधानमंत्री स्वयं इस तरह के विवाह को आशीर्वाद देंगे जिसमें एक हिंदू लड़की हो और मुस्लिम लड़का हो, तो लोग तो इसी को आदर्श समझेंगे ना। तो दोनों कैसे हो सकता है? एक तरफ आप लव जिहाद के बारे में लोगों को सचेत भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आशीर्वाद भी दे रहे हैं। तो कोई व्यक्ति संघ के रहे होंगे, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा नहीं आप गलत बोल रहे हैं, वो बेटी नहीं, रामलाल जी की बेटी के विवाह की बात नहीं है। तो हमने कहा कौन है? बोले उनकी भतीजी है। रामलाल जी तो संघ के प्रचारक हैं, वो अविवाहित रहते हैं और उनकी बेटी कैसे हो सकती है? तो हमारा कहना था कि भाई भतीजी भी तो बेटी ही होती है। हमने बेटी शब्द कहा तो भतीजी भी बेटी होती है, एक बात। दूसरे जो रामलाल के भाई हैं उनको कोई नहीं जानता है और रामलाल के भाई के कारण प्रधानमंत्री जी गए हों ये भी हम लोग नहीं मानते हैं। आम धारणा यही है कि रामलाल जी संघ के पदाधिकारी, इसमें गलत क्या है? तो फिर वो कई बातें कहने लगे। तो हमने कहा कि भाई आप लोगों की यही समस्या है कि आप लोग एक तरफ समर्थन भी करते हैं, एक तरफ विरोध भी करते हैं। हम लोग ये नहीं करना चाहते। हम लोग चाहते हैं कि अगर विरोध करना है तो हम विरोध करें, फिर समर्थन न करें, और समर्थन करना है तो फिर विरोध न करें। दोनों के पक्ष में तर्क है, विपक्ष में भी तर्क है। ये तो जिस तरफ समाज को नेता ले जाना चाहेगा वैसे तर्क स्थापित करके ले जा सकता है। तो ये बात हुई। जैसे ही अब उनको हमने कहा भाई हमको गलत कहने की, वो कहने लगे नहीं तो गलत कह रहे हो आप, गलत नहीं करना चाहिए। हमने कहा भाई हमने गलत क्या कहा? भतीजी भी बेटी होती ही है, आप ही कह रहे हैं। तो यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं उनसे पूछ लीजिए भतीजी बेटी होती है कि नहीं, तो सबने कहा बेटी होती है। इतने में कोई सांसद आ गए, भीड़ थी बहुत, तो लोगों ने कहा ये सांसद जी हैं। तो चूंकि प्रकरण संघ वाला चल रहा था और एकदम बस एक सेकंड ही हुए होंगे उनका हटना, और कुछ ही क्षण बीते थे और वो आ गए। तो हमने कहा भाई ये भी संघ ही के हैं, अगर संघ के हैं तो फिर इनके साथ भी वही बात। तो वो बहुत देश में आ गए और आकर के कहने लगे तुम सन्यासी नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम ये नहीं हो। हमने कहा भैया हम जो हैं सो वही हैं, आप प्रमाण पत्र देने वाले कोई होते नहीं हो, और हम जो बस सच है वही सच कह रहे हैं। और सच यही है कि आप ही लोग दोनों करते हो। आप एक तरफ समर्थन भी करते हुए दिखाई देते हो, एक तरफ विरोध भी करते हुए दिखाई देते हो, जो कि हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि असल में आपका क्या कहना है। इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा अंदाजा लगाइएगा। भले ही अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी जी जो था हिंदुस्तान की फौज का झंडा गाड़ रहे, हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता का फंडा मतलब झंडा गाड़ रहे हैं, उसकी तो हम बुराई भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ शंकराचार्य जो हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं, शंकराचार्य का मतलब आप समझते हैं, जो हिंदुओं के सबसे बड़े गुरु होते हैं, उनकी बेइज्जती करने पर उतर आती है संघ और बीजेपी के नेता। वीडियो आपने सुना होगा, उन्होंने सिर्फ ये बोला कि भाई यहाँ पर जो था सीधी सी बात है कि आप बता दीजिए, अमित शाह बोलते हैं हमारे इतने कार्यकर्ता हैं गौमांस खाएंगे, तो आप रोक लो। यही बात है जो हर हिंदुस्तानी को थोड़ा सा कंफ्यूज करती है। भारतीय जनता पार्टी के ट्रोलर्स जो हैं अपनी अलग माया में गुम हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।